सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न मालवा क्षेत्र पर शासन करते थे। उनकी राजधानी अवंती थी। वे भगवान ब्रह्मा की 35वीं पीढ़ी के वंशज थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिसके कारण उनमें सभी उत्तम गुण विद्यमान थे। एक दिन पूजा समाप्त करने के बाद राजा ने पुरोहित से निवेदन किया, कृपया इस पृथ्वी पर एक पवित्र तीर्थ खोजिए जहां मैं परमात्मा को साक्षात देख सकूं। राजा के आदेशानुसार पुरोहित ने सभी तीर्थयात्रियों को राजसभा में एकत्र किया। हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, हे तीर्थयात्रियों, क्या आप किसी ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहां हमारे राजा भगवान के दर्शन कर सकें? एक तीर्थयात्री उत्साहित होकर बोला, भगवान की कृपा से मैंने इस पृथ्वी के सभी पवित्र स्थलों के दर्शन किए हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके प्रिय राजा कहां भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। भारतवर्ष में उड़ीसा नामक एक स्थान है। इस क्षेत्र में दक्षिण समुद्र के तट पर पुरुषोत्तम क्षेत्र स्थित है। वहां एक विशाल नीला पर्वत है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस पर्वत की चोटी पर एक कल्प वृक्ष है। इसके पश्चिम में रोहिणी कुंड नामक एक सुंदर सरोवर है, जिसका अमृत तुल्य जल पवित्र स्नान के लिए उपयुक्त है। जो कोई भी रोहिणी कुंड के जल को स्पर्श करता है वह तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीर्थयात्री ने नीले पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, इस पवित्र क्षेत्र के पूर्वी तट पर भगवान वासुदेव की एक अद्भुत मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति नीलमणि से निर्मित है। यदि कोई भक्त रोहिणी कुंड में स्नान करने के बाद इस मूर्ति के दर्शन करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस मूर्ति के पश्चिम में सब्र दीपक नामक एक आश्रम है। वहां से एक मार्ग भगवान विष्णु के मंदिर की ओर जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ शंख और चक्र धारण किए हुए निवास करते हैं। तीर्थयात्री भगवान और उनके धाम की महिमा गाते हुए भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और शरीर में भक्ति रस के चिन्ह प्रकट होने लगे। वे करुणा के सागर हैं। केवल उनके दर्शन से ही सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष नीलाचल धाम में निवास किया। कृपावश भगवान ने इस अज्ञानी को अपनी सेवा करने का अवसर दिया। उनकी कृपा से मैं 18 विद्याओं में निपुण हो गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। इस दिव्य ज्ञान का परिणाम यह हुआ कि मेरी भक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हो गई। अब मैं भगवान विष्णु के अलावा और कुछ नहीं देखता। तीर्थयात्री राजा के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे राजन, आप भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। आप निरंतर प्रेम और भक्ति से उनकी सेवा में लीन रहते हैं। इसलिए मैं धन या वरदान मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे यह प्रार्थना करने आया हूं कि कृपया पुरुषोत्तम धाम जाकर लक्ष्मीपति जगन्नाथ की पूजा करें। इतना कहकर वह तीर्थयात्री अदृश्य हो गया। राजा इंद्रद्युम्न यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई पवित्र स्थान विद्यमान है। जो कुछ उन्होंने सुना था उससे वे अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, मैंने एक संत के मुख से इस रहस्यमयी भूमि का दिव्य वर्णन श्रद्धापूर्वक सुना है। हां, मुझे अवश्य ही उस स्थान पर जाना चाहिए जहां भगवान गदाधर निवास करते हैं। राजा अचानक अपने आसन से उठ खड़े हुए और बोले, हे ब्राह्मण! राजा ने पुरोहित की ओर देखते हुए कहा, कृपया मुझे उस करुणामय भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सहायता करें। ईश्वर की कृपा से मैंने धर्म, अर्थ और काम प्राप्त कर लिए हैं। अब कृपया मुझे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करें। पुरोहित ने कोमल वाणी में कहा, हां, यह बहुत उत्तम विचार है कि हम पुरुषोत्तम क्षेत्र जाकर वहीं निवास करें। पहले मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को नीलाचल भेज दूंगा। वह आपके और आपके राज परिवार के लिए वहां उचित स्थान ढूंढेगा और एक उपयुक्त निवास की व्यवस्था करेगा। जब वह नीलाचल धाम से संदेश लेकर लौटेगा कि सब तैयार है, तब आप वहां प्रस्थान कर सकेंगे। राजा ने पुरोहित के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया।